हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो विद्युत फ्लक्स है उसको देखने वाले हैं, समतलीय कोण है उसको देखने वाले हैं और घन कोण है उसको देखने वाले हैं। देखिए, ये सब कुछ जो बेस है वो गॉस प्रमेय का बेस है। अब जब हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमें जानकारी नहीं है तो गॉस प्रमेय हमें अच्छे से नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स। तो पहले विद्युत फ्लक्स जो होता है, क्या है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत मतलब जो 3D डायग्राम होता है, जैसे कि मैंने ये बोलता हूँ, देखिए ये मैंने आपको दिखाया। 3D का मतलब ये होता है जिसकी 3 दिशाएं हों, एक्स वाई जेड तीनों। देखो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, हो गई ना 3 दिशाएं, 3 डायरेक्शन। तो किसी बंद सरफेस से या किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। इसका इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से आएगा। देखिए, फाई ई इक्वल टू जो होता है वो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या डी एस कर देते हैं। इसको हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं। फिर डी ए कोस थीटा, यहाँ से इसका अगर यूनिट निकालते हैं तो ई का हो गया न्यूटन पर कूलाम और ए का मात्रक हो गया, यानी एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका एक मात्रक ये है, ऐसा ये यूनिट ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। लेकिन इसका दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा ये क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इससे बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बंद पृष्ठ कैसे होगा मैंने आपको ये बता दिया। अब जैसे एक यहाँ पर ये कोई सरफेस है, क्योंकि इसमें एक चीज़ क्या है, एरिया वेक्टर बड़ा मायने रखता है। जैसे ये बंद सरफेस की सतह है और इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर है। अब इसमें जो भी पास होंगी नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ से इस टाइप से जो भी नंबर ऑफ लाइन पास होंगी वो इस टाइप से पास होंगी, यहाँ ऐसे। ठीक है, ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होती हैं विद्युत बल रेखाएं। तो जितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं उतनी ही, उसी को क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखिए, हो सकता है ये इसके यहाँ पर जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की और क्षेत्रफल की एक है। जब ऐसा होता है तब थीटा क्या होगा? 0। तब थीटा 0 होगा। और हो सकता है कि ये जो लाइंस हैं, मतलब ये जो सरफेस, एक तो ये एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से हो सकती है। एरिया वेक्टर हो गया ये ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे होगा क्योंकि सरफेस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर, ये सतह हो गई 3D की मान के चल रहे हैं। अब इस टाइप से यहाँ पर क्या है, विद्युत बल रेखाएं वो इस टाइप से पास हो रही हैं। यहाँ विद्युत बल रेखाएं इस टाइप से पास हो रही हैं, ये। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ देखो ये थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ जब थीटा एंगल होगा तो तब ये केस ये बनेगा, तब केस ये बनेगा कि फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा आएगा। और यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो थीटा विल बी 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैं इसको सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स की बात करूँगा कि सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स पास होता है। यहाँ से तो डी बना देता हूँ, डी मतलब बहुत सूक्ष्म के लिए हो रहा है। तो अब मैं थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस 0। और जैसे ही कोस 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा ई डी ए। अब अगर ये तो छोटा छोटा किसी भी 3D सरफेस का एक बहुत छोटा फ्लक्स है। अब उसको अगर हमें टोटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो कुल आ जाएगा। इसका बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, और यहाँ से ये निकल के आएगा, जैसे ये है ई और ये हो जाएगा इंटीग्रेट डी ए। इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल ई ए, ये इस टाइप से। ठीक है बच्चों, ये हो गया विद्युत फ्लक्स। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर का बड़ा हमें ध्यान रखना है। जैसे ये क्षेत्रफल वेक्टर है, आगे जो हम गॉस की प्रमेय देखेंगे उसमें हमें यही कुछ देखना है। ये इनमें डायरेक्शन का खेल है। जैसे कि यहाँ देखो दोनों एक दूसरे के समांतर, मतलब एक ही दिशा में हैं। जब एक दिशा में होंगे तो थीटा 0 होगा और उस कंडीशन में विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या है 3D डायग्राम से 3D सरफेस से बंद पृष्ठ से ज़्यादा पास होंगी।
और जब उनके बीच में कुछ एंगल होगा, यानी कुछ भी एंगल हुआ 0 डिग्री को छोड़कर, तो उस कंडीशन में कम पास होंगी। अदरवाइज 90 डिग्री अगर हो गया, देखो 90 डिग्री अगर यहाँ पे रखा गया तो 0 हो जाएगा, यानी विद्युत फ्लक्स उससे पास ही नहीं होगा। ठीक है, अब एक तो विद्युत फ्लक्स ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि एक और चीज़ आती है कि एक प्लेन एंगल यानी समतल कोण, क्यों समझा रहा हूँ मैं, समतल कोण और घन कोण, ये आगे जब हम गॉस के प्रमेय करेंगे तो हमें ये देखने को मिलने वाले हैं। समतल कोण तो समझने के लिए हमें घन कोण को समझाएगा ये समतल कोण। क्यों? क्योंकि एक सर्कल है, मैंने अभी स्फेयर की बात नहीं करी है, सिर्फ सर्कल की बात करी। इसके सेंटर से लिया मैंने और सेंटर से r डिस्टेंस ली। ठीक है, r डिस्टेंस पर एक आर्क लगाएंगे, मतलब यहाँ से मैंने इतनी आर्क कहीं लगाई होगी, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे आर्क लगाई होगी, यानी चाप लगाई खींची होगी, तो ये वाला एक कोण बना। तो इसी कोण को कहेंगे क्या? समतल कोण। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। देखिए, किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो मतलब चाप होती है, जो कोण बनाती है, उसी को हम समतल कोण कहते हैं। अब इसी प्रकार, ये तो सर्कल था, ये तो वृत्त था, अब मैं क्या लूँगा, एक स्फेयर यानी गोला। अब घन कोण की बात आ रही है, घन कोण। अब मैं क्या लेने जा रहा हूँ? गोला, यानी एक बॉल टाइप की। अब अगर मैंने बीच में कुछ भी रखा तो बीच में यहाँ रखूँगा इस टाइप से, तो मैं r डिस्टेंस का यहाँ पर क्या आएगा, या जैसे इसमें बन रहा था, यहाँ आएगा अब एक छोटा सा क्षेत्रफल, क्योंकि एक बॉल होती है, बॉल, तो यहाँ क्षेत्रफल द्वारा, एक छोटे से क्षेत्रफल द्वारा घेरा गया कोण को हम कहते हैं घन कोण, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। अब ये पूरी सरफेस, बॉल की जो पूरी सरफेस होती है, उसके कोण को हम ओमेगा से करते हैं, लेकिन अगर मैंने छोटा सा बनाया है तो उसमें डी ओमेगा कह सकता हूँ। ठीक है, और ये जो छोटा सा सरफेस है, इसके एरिया को मैं डी ए बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि एक बॉल देख सकते हैं आप, ऐसे बॉल होती है, तो बॉल के सेंटर से लेकर उसके चारों तरफ को कहीं भी घुमा सकते हैं उस रेडियस को लेकर। तो मैंने छोटा सा एरिया लिया, इतना एरिया लिया, इस टाइप से, जैसे मान लो ये सेंटर है और इतना एरिया लिया होगा। अब पूरे उसमें से थोड़ा सा एरिया लिया, वो मैंने यहाँ दिखाया है। तो पता है क्या होता है कि ये जो एरिया होता है डी ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के स्क्वायर के। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या कहेंगे? इसको हटाने के बाद में कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, जैसे कि ये लगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डी ओमेगा, इसका कांस्टेंट मैंने डी ओमेगा लगाया है, तो यहाँ पर इसको क्या करा, ये आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ डी ओमेगा इक्वल मैं अगर दिखाता हूँ तो डी ए ओवर आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ये तो एक छोटा सा मैंने रीजन लिया, छोटा सा एरिया लिया, उसका क्या है? घन कोण, छोटा सा। अब मैं कहूँगा कि पूरी बॉल का हमें एंगल लेना है, पूरी बॉल के एंगल को देखना है, तो मैं इसको क्या करूँगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे को देखना है तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट में डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर को इधर नोट कर लेते हैं, और इस टाइप से डी ए ये कर लेते हैं। देखिए, ये तो हो जाएगा ओमेगा में चेंज, और यहाँ 1/r स्क्वायर है, और ये ए क्या है? ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हो जाएगा जो अपना ये स्फेयर है, यानी गोला है। और गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ सिंस करके मैं इस टाइप से दिखा सकता हूँ, डी ए इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया? 4π। ये हमें माइंड में रखना है। देखिए, इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, इसे हम ISR से शो करते हैं, घन कोण के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि घन कोण की वजह से, घन कोण के द्वारा हम क्या करेंगे, और विद्युत फ्लक्स के द्वारा हम क्या करेंगे? हम जो गॉस की प्रमेय है उसको फाइंड करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे मतलब। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।